मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई भी मेरा वीडियो इम्पोर्टेंट होगा वो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलने के बाद में आपकी इम्पोर्टेंट लाइफ के बारे में वीडियो मिल जाएगा और आपकी ज़िंदगी में आप सफल बन सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा जोश के अंदर वीडियो बनाते हैं और हम हमेशा मेहनत करते हैं। हम कभी भी कमेंट में नहीं रहते। जो इंसान आजकल तो कमेंट के अंदर दुनिया चल रही है, बट हम नहीं चल रहे हैं। हम लोगों की यही पुरानी आदत है। जो इंसान पुरानी आदत से जिएगा उसको कौन भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि ओल्ड स्टाइल इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड लाइफ वेरी सक्सेसफुल। क्या है भाई, पुराने ज़माने के समय में दादा दादी कैसे जीते थे उसी टाइप के जीतेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आप हमेशा सफल रहेंगे। और यदि आप चूहे बिल्ली जैसे कूदोगे तो ऊपर से नीचे गिर जाओगे। आपके परिवार क्या आपके खुद के शरीर भी संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि आजकल ऐसा खूब सारे हो रहे हैं। और आजकल पहले पहले और अब में बहुत अंतर आ गया। पहले बाप दादा के सामने लड़के की शादी होती थी, 3-4 साल बच्चा होता था तब उसके पापा उसके सामने भी नहीं देखते थे और बुलाते भी नहीं। और आजकल की ये छोरियाँ, लड़कियाँ और ये लड़का, जब लड़का पैदा भी नहीं होता है उनसे पहले नए नए फ़ोटो बनाना, फ्रेम बनाना, घर के अंदर लगाना। और जब पैदा हो जाता है तो लड़की तो कम लड़के को संभालती है और उसके लड़का है जो एनी टाइम छोटे बच्चों की देखभाल करता है, जैसे सुसु कराना, उसका लंगोट नया बांधना। आजकल ऐसा खूब चल रहा है, क्योंकि आजकल ये लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत लोग बर्बाद होने के लिए रेडी हो गए हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी माँ से बच्चों को पैदा करके संभाल नहीं सकती हैं तो उस लड़की का संस्कार बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो लड़की चाहे कितनी भी पढ़ाई की हुई ना हो या ज़्यादा हो, हमेशा अपने 9 महीने बोझ उठाकर बच्चे या बच्ची को जन्म दिया है तो कम से कम 3 साल तक सभी कार्य छोड़कर सबसे पहले छोटे बच्चों का देखभाल करना। उसको जैसा आप संस्कार देंगे वैसा ही वो उसकी सोच बनने वाली है। यदि आप लोगों ने संस्कार नहीं दिया, छोटे बच्चे अपने दादा दादी के पास में रहेंगे तो जब उसकी 7-8 साल उम्र हो जाएगी तब तुम लोगों का वो छोटे बच्चे सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक ही बोलने वाला, माँ और बाप तुम तो मेरे दुश्मन निकले, मेरे को सिर्फ पैदा करके दूर हो गए, मेरे को बड़ा किया मेरे दादा और दादी, तुम लोग तो सिर्फ मोबाइल के अंदर खेलना, अगल बगल वाले लड़कों के साथ में घूमना और कुछ भी कार्य न करना, मेरे दादा दादी को परेशानी करना, परिवार के अंदर हिंसा का बात फैलाना, अहिंसा के अंदर नहीं रहना। वो सब कुछ समझ पाएगा बच्चा और बच्ची छोटे, और वही तुम लोगों को वापस सबक सिखाने में लगेंगे और उसके सामने आपका मुंह भी नहीं खुलेगा और आप बहुत बुरी तरह से रोने वाले हैं। क्योंकि जो सच्ची बात होती है आप लोगों को बहुत कड़वी लगती है और हम
हमेशा कड़वे से कड़वे बात बोल देते हैं, क्योंकि जो सच्ची बात होती है उस बात को छुपाने में कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो सच्ची बात होती है शेयर करेंगे तो लड़का लड़की का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। यदि किसी के कारणवश के अंदर लड़का लड़की दूसरों के कहने पर चल रहा है तो वो अपने अपने आप पर संभल जाएगा और अपने माँ बाप की सेवा करेगा और कार्य बाद में करेगा, पहले माता पिता की सेवा करेगा, क्योंकि माता पिता की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है और परिवार में एकता रखनी बहुत ज़रूरी है। समाज के अंदर एकता रखनी ज़रूरी है। हमेशा के लिए ज़िंदगी में जीने के लिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा कहते हैं क्राइम पेट्रोल देखिए और ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहने के लिए मेरा वीडियो हमेशा इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने हमेशा जा रहे हैं और आप लोग का लाइफ में आप ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं और मोटी मोटी ये पैशन के अंदर ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती हैं। ये आप लोगों को अभी नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बाप दादा का पैसा है, अभी तक तुम्हारे हाथ में थोड़े बहुत है, इसलिए आप घमंड के अंदर जी रहे हैं। जब तुम्हारे बाप दादा की पूंजी पला ख़त्म हो जाएगा उस बाद में तुम लोग बहुत परेशानी में आ जाओगे और आप लोगों को बाद में ही अकल आने की आ सकती है। जब तक तुम लोगों का बाप दादा का पैसा रहेंगे तो तुम लोगों के पास में इंसानियत नहीं है। तुम लोग सिर्फ़ और सिर्फ घमंड के पीछे घूम रहे हैं कि मैं क्या, मैं सब कुछ देख लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। अरे तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे यारों। तुम लोग सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चुनौती देते हैं। तुम लोगों से अब तक तो कुछ भी हुआ नहीं है, क्योंकि जब तुम लोगों की 25-30 साल उम्र हो जाती है और ज़िंदगी में कुछ भी करते भी नहीं हैं और बाकी ये 20 साल बचा है, उसमें भी आप तुम्हारे माँ बाप का पैसों को बर्बाद करने में लगे हैं। और जब ये तुम लोगों की 50 साल उम्र हो जाएगी, तुम्हारे बाप दादा तो ज़िंदगी में जीने के लिए बुजुर्ग रहेंगे तो भी वो जी लेंगे और तुम लोगों की जब ये 50 साल उम्र होएगी, तुम लोगों की आँखों की रोशनी, कानों का बहरापन, जीभ का स्वाद और पेट का जलन और पाँव का जलन आपके शरीर भी साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल ये न्यू स्टाइल जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन, वाईफाई बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लड़का लड़की को चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कुछ लोगों की मेमोरी बहुत कमज़ोर हो रही है। इसी हिसाब से सभी लोगों का ये कम उम्र में बाल सफ़ेद आना शुरू हो गया। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ज़िंदगी में चेहरे पर मुस्कुराहट रखना बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी में हमेशा आप पर निर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, आत्मनिर्भर बनना है। ज़िंदगी में हमेशा सफलता पाना है और माता पिता दादा दादी का नाम रोशन करना है। ज़िंदगी में चैन से जीना, सफलता पाने के लिए हमेशा जोश के अंदर जीना। इंडियन आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट एंड इंडियन डॉक्टर सबको मेरे दिल से, मेरे प्यार से मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उसी लोगों के वास्ते हम जी रहे हैं, क्योंकि हम चैन की नींद लेते हैं और ज़िंदगी में हमेशा आराम से जीते हैं। इंडियन आर्मी बॉर्डर पर खड़ी है और किसान लोग खेतों के अंदर खड़े हैं, इसलिए हम भी एक किसान हैं। इसलिए हम जागरूकता भारत के अंदर फैलाना चाहते हैं, क्योंकि जाट के घर में हमेशा ठाठ रहता है और किसान हमेशा रात और दिन मेहनत करता है और उसका पुत्र बॉर्डर पर देश की सेवा हमेशा करता है। इसलिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।
जय हिंद, जय भारत।